क्या देखा था? गांधी जी आ गए भारत 9 जनवरी 1915 को, और भारत में आते ही उन्होंने 3 क्षेत्रीय आंदोलनों को अंजाम दिया। तो पहला चंपारण, दूसरा खेड़ा, तीसरा सॉरी पहला चंपारण, दूसरा अहमदाबाद और तीसरा, और तीनों आंदोलन में गांधी जी को क्या हुआ? सफलता प्राप्त हुई। फिर हमने क्या देखा? 1916 में होम रूल लीग का स्थापना हुई। 2 होम रूल लीग बनी भारत में, पहली बाल गंगाधर तिलक और दूसरी, आज की क्लास इसी होम रूल लीग का ब्रॉड एस्पेक्ट पे पूरा अध्ययन किया जाएगा कि होम रूल लीग क्या है, ये शब्द आया कहां से, ठीक है। होम रूल लीग स्थापित करने के पीछे के कारण क्या थे, तिलक को ऐसी क्या क्या लगा कि अब चलो भारत में होम रूल लीग की स्थापना की जाए, विशेषताएं किसकी, इस आंदोलन की क्या क्या विशेषताएं थी, उसके बाद हम तिलक का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देखेंगे। फिर देखेंगे कि ये जब असफल हुआ, असफल नहीं हुआ लेकिन इसका क्या हुआ, धीरे धीरे इसकी गति कम होती चली गई, और 1918 में लास्ट में ये होम रूल आंदोलन क्या हो गया, बंद हो गया। और उसके बाद 1919 में क्या होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसके ये इसके पीछे का कारण क्या था, जलियांवाला बाग क्यों हुआ, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का नाम क्या, रियल नाम क्या है? नहीं नहीं, रियल नाम अराजकता तथा क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, द एनारिकल एंड एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट 1919। ठीक है, तो आज होम रूल आंदोलन पढ़ते हैं हम लोग। देखो इसको कितने पहलू हैं। पहला देखो इसका परिचय, परिचय में देखेंगे कि होम रूल लीग का मतलब क्या है। पेन कहाँ है मेरा? पहले देखो इसमें क्या देखेंगे, परिचय, ठीक है। परिचय में देखेंगे कि ये होम रूल लीग क्या भारत की देन है, या ये शब्द कहीं और से लिया गया। तो पता चलेगा ये शब्द भारत का है ही नहीं, इसके शब्द को आयरलैंड से लिया गया। ठीक, वहां पे एक रेमंड नाम के वो है आयरिश अधिकारी व्यक्ति, जो वहां पर, कहां पर, आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना करेंगे, और उससे प्रभावित होकर तिलक और एनी बेसेंट भारत में उसको स्थापित कर देंगे। ठीक है, आयरलैंड है कहां वैसे? आयरलैंड किसका हिस्सा है? हे भगवान, मार दो तुम लोग। आयरलैंड कहाँ है भाई? यूरोप? अरे यूरोप छोड़ो, इंग्लैंड का हिस्सा है ना, ये इंग्लैंड में बटा था ना। नॉर्थ नॉर्थ आयरलैंड ऊपर का, इंग्लैंड का कौन सा हिस्सा, जिसको पूरा यूके बोलते हैं हम? स्कॉटलैंड, न्यू साउथ वेल्स और इंग्लैंड, तो इसी में आयरलैंड है। तो इंग्लैंड में जो आयरलैंड है, उसमें एक रेमंड नाम के व्यक्ति हैं जो कहेंगे कि हमें अपना शासन चलाने की अनुमति दी जाए। उस समय पूरा इंग्लैंड में शासन किसका चल रहा है? ब्रिटेन का। आयरलैंड के रेमंड कहेंगे कि हमको अलग से शासन स्थापित किया जाए। तो इस वजह से इससे कौन प्रभावित होंगे भारत में? बीजी तिलक साहब और एनी बेसेंट, ये भी आयरिश महिला हैं। ठीक है, ये भी आयरलैंड की महिला हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद देखो होम रूल लीग के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। इसके बाद आंदोलन चलाए जाने के कारण, ऐसे क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से तिलक ने होम रूल को स्थापित किया, या ऐसे क्या 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 कारण थे जिसकी वजह से एनी बेसेंट ने आंदोलन को शुरू किया। फिर आंदोलन की कुछ विशेषताएं, क्या ये आंदोलन हिंसक हुआ, या ये पूरी तरह से अहिंसात्मक आंदोलन था? पूरी तरह से अहिंसात्मक आंदोलन था। ठीक है, यहां पर सिर्फ संवैधानिक तरीके से शासन को मतलब शासन को एक्सेप्ट करने की बात की जा रही थी। ठीक है, कभी भी एनी बिसेंट या तिलक की होम रूल लीग ने हथियार नहीं उठाए। ठीक है, फिर देखो आंदोलन का अंग्रेजी सरकार द्वारा किस प्रकार से इसका दमन किया गया, और आखिरी में इस आंदोलन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, चलो देखते हैं। फिर रुक गया? नहीं रुका। देखो पढ़ो, होम रूल आंदोलन का सर्वप्रथम प्रणेता कौन है? आयरलैंड के रेमंड। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई पूछा जाए कि होम रूल लीग जो शब्द है वो कहां से आया भारत में, क्या यह भारत की देन है? नहीं, कहां से है? आयरलैंड। आयरलैंड में होम रूल लीग सबसे पहले किसने स्थापित की? रेमंड। और इससे भारत में कौन प्रभावित होंगे?
बाल गंगाधर तिलक और बीसेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इनके आंदोलन से प्रभावित होकर बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट ने भारत में इस आंदोलन की शुरुआत की। होम रूल लीग का मतलब क्या है? गृह शासन लीग, यानी क्या मांग करेंगी ये? घर मेरा, शासन भी किसका? मेरा। बस ये समझो। दो प्रकार के होम रूल लीग होंगे, कौन कौन से? एक तिलक जी का, और दूसरा एनी बेसेंट का। अगर कोई पूछे कि दोनों के होम रूल लीग में क्या अंतर है, तो सिर्फ एक अंतर, क्या है? तिलक साहब ऐसा स्वशासन मांगेंगे जिसमें अंग्रेजों का कोई योगदान ना हो। सर्वोच्च पद से लेकर निचले पद तक शासन किसके हाथों में हो? इंडिया के हाथों में। लेकिन बीसेंट मैडम कभी नहीं चाहेंगी कि भारत से अंग्रेज चले जाए। वो क्या कहेंगे? शासन दे दो। कैसा? क्षेत्रीय स्तर पर शासन दे दो। किसके हाथों में? भारतीयों के हाथों में। लेकिन सर्वोच्च पद अभी भी किसके रिजर्व रहेगा? अंग्रेजों के लिए। समझ में आ गई बात? आ गई? तो होम रूल लीग दोनों में क्या अंतर है? बस यही एक अंतर है। एक का अंतर क्या है? ये चाह रहे हैं कि स्वशासन स्वशासन पूरे तरह से कैसा हो? भारतीयों का हो। सर्वोच्च पद से लेकर निचले पद तक कौन हो? भारत हो। ये क्या चाहेंगी? सर्वोच्च पद अंग्रेजों के लिए हो, बल्कि छोटे छोटे पद नीचे वाला जो क्षेत्रीय पद है वो किसके हाथों में हो। ऐसा क्यों चाहेंगी ये? हाँ, ये भी अंग्रेजी है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। यह आंदोलन भी आयरलैंड के स्वशासन की भांति भारतीयों की सहभागिता को प्रेरित कर रहा था। कि स्वशासन किसके हाथों में? यदि घर मेरा, तो शासन भी किसका हो? क्यों अंग्रेज शासन कर रहे हो? ठीक है। या ये भाई कौन है? रेमंड। आयरलैंड किसका हिस्सा? यूके का। ये भी, इन्होंने भी आयरलैंड में आंदोलन शुरू किया। किसके लिए? स्वशासन के लिए। कि आयरलैंड किसके लिए हो? सिर्फ आयरिश व्यक्तियों के लिए हो, ना कि न्यू साउथ वेल्स के लिए हो, ना कि इंग्लैंड के लिए हो। ठीक है। उसी आंदोलन से प्रेरित होकर भारत में एनी बेसेंट और बिजी तिलक आंदोलन की शुरुआत करेंगे। फिर देखो एक कार्ड देखो, ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, ये यहां नहीं आना चाहिए था। ये यहां नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं, परिचय समझ में आ गया? शब्द का परिचय समझ में आया? ठीक। होम रूल लीग है क्या? तिलक की होम रूल लीग क्या मांग कर रही है, और बीसेंट की होम रूल लीग क्या मांग कर रही है, पता है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो। लीग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखो। इससे अच्छा है कि तुम बना लो, हम बनाते, रुको, आओ सब लोग बनाते रहो। ऐसे लिखो, होम रूल लीग। ये थोड़ा समझ लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है। ये तिलक महोदय की, और ये बीसेंट की। ठीक है। इनकी स्थापना कब हुई? अप्रैल 1916। इनकी कब हुई स्थापना? सितंबर 1916। तो भारत में पहली होम रूल लीग किसने बनाई? ये बनाते चलो तुम लोग यार, बनाते चलो। चलो ठीक है, ओके। फिर देखो, ये भारत के कितने राज्य क्षेत्र में फैली थी? तो याद रखना, महाराष्ट्र, जिसमें मुंबई नहीं है, मुंबई को छोड़कर। ठीक है। फिर मध्य प्रांत और बरार तथा कर्नाटक। यानी ये सीमित क्षेत्रों में फैली हुई है। किसकी लीग? तिलक की। कहां कहां पर? कर्नाटक, बरार, मध्य प्रांत और महाराष्ट्र, जिसमें मुंबई क्षेत्र शामिल नहीं है। इसका हेडक्वार्टर, तिलक की लीग का हेडक्वार्टर कहां पर है? पुणे। ठीक है। और इनसे जुड़े लोग कुछ एक हैं जीपी खरडे और मुंजे, ये पूछा गया। ठीक है। हाँ, नाम याद रखना है। हाँ, तो अध्यक्ष का सदस्य बता रहे भाई, अभी बताएंगे। ठीक है। और देखो, बीजी तिलक की लीग के पहले अध्यक्ष कौन है?
याद लिखाया है हमने? गुड। जोसेफ बैप्टिस्टा, ठीक है। और ये है अध्यक्ष, क्या है? और सचिव कौन है? एनसी केलकर। समझो, तिलक की लीग की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तिलक की लीग की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1916, यानी होम रूल लीग दोनों की सबसे पहले कौन बनी? तिलक की। और तिलक के 5 महीने बाद किसकी बनी? इतना याद रखेगा। दूसरा देखो, कौन सी लीग का जो क्षेत्र था वो सीमित था? कहां कहां पर? महाराष्ट्र, जिसमें मुंबई हिस्सा नहीं है, मध्य प्रांत, बरार और कर्नाटक। जबकि बीसन की लीग कहां पर है? शेष भारत में। यानी इनको छोड़ दो तो सभी जगह किसकी लीग काम कर रही है? बीसन की। इनका हेडक्वार्टर कहां है? पुणे। इनका हेडक्वार्टर कहां है? मद्रास में एक जगह है, अडियार। ठीक है। इनसे कौन जुड़े हैं? जीपी खर्डे और मुंजे। इनसे बड़े बड़े नेता जुड़े थे, जैसे जेएल नेहरू साहब, मोतीलाल नेहरू साहब और मोहम्मद अली जिन्ना। तो जितने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े बड़े नेता हैं वो किससे जुड़े? तिलक से कि बीसेंट से? ये याद रखोगे। इनके पहले अध्यक्ष कौन है? यानी तिलक की लीग के पहले अध्यक्ष कौन है? जोसेफ बैप्टिस्टा। लेकिन सचिव कौन है? एनसी केलकर। जबकि बीसेंट की लीग के पहले अध्यक्ष यही है। कौन है? बीसेंट। और सचिव कौन है? जॉर्ज अरुंडेल। ठीक है, याद रखोगे। ये दोनों में तुलना करने को आएगा और वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे कि केलकर महोदय सचिव कहां के थे, यहां के या यहां के, या नेहरू साहब किस लीग से जुड़े हैं, यहां से कि यहां। समझ में आया? फिर से देखो, रिवीजन करो, इसको मत देखना। दोनों की लीग बन रही है। पहली बार लीग का गठन किसने किया? तिलक जी ने, अप्रैल 1916 में। उसके 5 महीने बाद किसकी लीग बनी? सितंबर 1916 में एनी बेसेंट की। ठीक है। भारत के सीमित क्षेत्र में किसकी लीग थी? लीग के क्षेत्र का नाम बताओ, कौन कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार, मध्य प्रांत और, जबकि बीसन की लीग का क्षेत्र बताओ। इन सारे क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत में किसकी लीग फैली हुई है? तिलक की लीग का हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे। जबकि बीसन की लीग का हेडक्वार्टर कहाँ है? मद्रास। मद्रास में किस जगह? अडियार। तिलक की लीग के अध्यक्ष कौन है पहले? जोसेफ बैप्टिस्टा। जबकि सचिव कौन है? एनसी केलकर। तिलक की लीग के अध्यक्ष कौन है पहले? खुद बीसेंट है। और सचिव कौन है? जॉर्ज अरुंडेल। ठीक है। इनसे जुड़े हुए कुछ नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, और ये किससे जुड़े हैं? ये तिलक की लीग से जुड़े कि बीसन की लीग से? बीसन की लीग से। तिलक की लीग से जुड़ने वाले जेपी जेपी मुंडे और जेपी खड़े और मुंजे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, बड़े बड़े नेता यही जुड़े। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, ये नेता बड़े बड़े जिस वजह से इनकी सदस्य संख्या क्या होगी? ज्यादा। तो बीसन की सदस्य संख्या ज्यादा है कि तिलक की? बीसन के लीग का क्षेत्र ज्यादा है कि तिलक की लीग का क्षेत्र? ठीक। हाँ तो क्या हुआ? अभी तिलक पता है क्या कहेंगे? तिलक कहेंगे कि, चलो अभी बताएंगे क्या कहेंगे। नेक्स्ट देखो, हाँ ये लिखा है, देख लेना। कुछ चीजें छूटी हैं तो वो देख लेना। जैसे तिलक की लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में हुई, जबकि बीसन की लीग की स्थापना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखो, तिलक की लीग का केंद्र, बीसन की लीग का केंद्र मद्रास। तिलक की लीग के प्रथम अध्यक्ष, और जबकि सचिव कौन है? बीसन की लीग के अध्यक्ष कौन है? बीसेंट ही थी। और प्रथम सचिव कौन है? जॉर्ज अरुंडेल। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब क्या कारण है जिसकी जिसकी वजह से लीग की स्थापना हुई। ठीक है। तो ये समय किसका है, कौन सा है? 1900। होम रूल लीग कब बना? 1916। थोड़ा सुनो, 1908 का समय। और तिलक जी को क्या भेज दिया गया, कहां पर? उनको जेल भेज दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तिलक। यानी इनके पत्र कौन से थे?
थोड़ा समझो इसमें। तिलक के पत्र कौन है, कौन से? मराठा और केसरी। खासकर ये पेपर जो है ना, ये भयानक अंग्रेजों की आलोचना कर रहा था, जिसकी वजह से एक अंग्रेज है जिसने इनको क्या कहा, तिलक महोदय भारतीय अशांति के जनक हैं। ये किसने बोला है? नाम बताओ। ये नाम चर्चा हुई हमारे बीच। 1918 में चले जाएंगे मानहानि का दावा प्रस्तुत करने यूके, इंग्लैंड। याद आया? सुनो, कोई बात नहीं। तिलक दो समाचार पत्रों का संपादन कर रहे हैं, एक मराठा है, दूसरा मराठा किस भाषा में? मराठा मराठी भाषा में। मराठा मराठा अंग्रेजी में और केसरी, ये दो भाषा समाचार पत्रों का संपादन कर रहे हैं, जिसमें से इस पेपर में ये अंग्रेजों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ठीक है, यानी अंग्रेजों की नीतियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और अंग्रेजों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये धज्जियां जब उड़ेंगी तो एक अंग्रेज है, नाम नहीं बताएंगे हम फिर से, एक अंग्रेज है जो इनको उपाधि दे रहा है कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। ये कौन कह रहा है? ये बताया है हमने, वैलेंटाइन शिरोल। वैलेंटाइन शिरोल ने कहा कि तिलक महोदय भारतीय शांति के जनक हैं। जैसे ही इनको यह कहा जाएगा तिलक को बुरा लगेगा, और तिलक कहां चले जाएंगे? उस वैलेंटाइन शिरोल पर केस करने। कहां चले जाएंगे? और 1918 में जैसे ही ये जाएंगे, ये आंदोलन क्या हो जाएगा? कमजोर पड़ने लगेगा। खुद ही मुख्य नेता नहीं है भारत में, तो आंदोलन सही रहेगा कि कमजोर हो जाएगा? कारण समझ में आया पहला। और इनको फिर अरेस्ट भी किया जाएगा बाद में, इनके ऊपर 60,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो इसकी वजह से क्यों क्यों लगाया जा रहा है? ताकि होम रूल लीग को कमजोर किया जाए। ये सब याद रखो मेरे भाई। क्या लिखा देखो, 6 वर्ष की सजा काटने के बाद जब तिलक रिहा हुए तो राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाने के लिए इन्होंने बीसेंट व जिन्ना का सहयोग प्राप्त किया। देखो 1908 में जेल चले गए। किसने भेजा? अंग्रेजों ने। क्यों भेजा? क्योंकि केसरी में अंग्रेजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए कि पत्रकारिता के लिए भारत में पहला नेता जो जेल गया वो कौन है? तिलक महोदय। ठीक है, उसके बाद सुनो, कितने साल की सजा हुई? कब आए वापस? 1914। 1914 में जब भारत आए तो भारत की स्थिति क्या है? बहुत खराब। क्यों? क्योंकि ये प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। तुमको पूछ रहे थे ना भारत की स्थिति। भारत में बेरोजगारी, भारत में महंगाई, भारत में भुखमरी, सब परेशान है। और इस समय भारत के लोग क्या हैं? शांत हैं। क्यों? कोई आंदोलन नहीं चल रहा है इस समय। तुम्हें देखना, कोई भी आंदोलन नहीं चल रहा होगा, क्योंकि गांधी कब आ रहे हैं। तो भारतीय राजनीति में ये सब बिल्कुल, इस समय का समय क्या है? बिल्कुल शांत। भारत का कोई भी व्यक्ति आंदोलन नहीं कर रहा है, आंदोलन नहीं कर रहा है, बल्कि भारत की स्थिति है कैसी? यहां नहीं लिखा। भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, ये सब अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सारी सेना कहां पर है? बाहर। और सारा पैसा कहां जा रहा है? उस प्रथम विश्व युद्ध में खर्च हो रहा है। तो भारत में स्थिति क्या हो जाएगी, बनेगी? यहां की जनता त्रस्त है, अपनी मांगे उठा पा रही है? नहीं उठा पा रही। क्या कोई क्षेत्रीय आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है भारत में इस समय? नहीं चल रहा है। जैसे तिलक आएंगे, तिलक को लगेगा भारत की स्थिति का अध्ययन करेंगे और पता चलेगा कि भारत किसकी कैसी मुसीबतों से गुजर रहा है। भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई। जनता इनसे क्या मांग करेगी कि महोदय आप आ गए हैं, चलो एक आंदोलन शुरू करो जिसमें हम लोग सब लोग कूद जाएं। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। और इनको, अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ फेंके। कारण समझ में आया? पहला, कितने साल की जेल हुई इनको? 6 साल के बाद 1914 में तिलक रिहा हुए। कहाँ है? भारत में। और भारत की स्थिति को देखते हुए उन्होंने क्या पाया कि भारत में प्रथम विश्व युद्ध के बाद महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, और भुखमरी अपने चरम पर है। और इस समय 1914 से लेकर 1917 तक क्या कोई भारत में आंदोलन चल रहा है? नहीं चल रहा है। यानी पूरी भारत जनमानस क्या है? शांत बैठी हुई है। इन सारी मुसीबतों से परेशान भी है। पूरी जनता क्या मांग करेगी?
कि महोदय आ गए हो आप, एक आंदोलन शुरू करो, और इस आंदोलन का नाम क्या होगा? होम रूल लीग, और सब इससे जुड़ जाएंगे। समझ में आया पहला कारण? दूसरा देखो, लखनऊ समझौते के कारण स्थापित हुई कांग्रेस मुस्लिम लीग की एकता का तिलक क्या करना चाहते थे? कब हुआ मुस्लिम लीग का गठन? 1906। क्यों हुआ? क्योंकि कि मुस्लिमों के मन में यह बात आ गई कि कांग्रेस किसका वर्ग, किसका प्रतिनिधित्व कर रही है? हिंदुओं का। इसलिए मुस्लिमों ने अपना एक अलग दल बना दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सिर्फ मुस्लिमों के हितों का संरक्षण। दोनों अलग हो गए। ये कब एक साथ होंगे? 1916। और ये टाइम कौन सा है जब होम रूल लीग बन रहा है? हाँ या ना? एक तरफ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, जिससे दोनों के मध्य क्या हो गई? एकता स्थापित हो गई। इस एकता का प्रयोग कौन करेगा? तिलक। और किसकी स्थापना कर देंगे? होम रूल लीग। समझ में आ गई? नेक्स्ट देखो, फिर देखो बाल गंगाधर तिलक का थोड़ा परिचय देखो। कौन है बाल गंगाधर तिलक? तिलक का जन्म कब हुआ? 1856 में महाराष्ट्र में चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहां के हैं? 1856 यानी विद्रोह से जस्ट एक साल पहले। आया ना? इनकी विचारधारा कैसी है? उग्रवादी। इनके प्रमुख समाचार पत्र का नाम क्या है? मराठा। और मराठा किस भाषा में? अंग्रेजी। और केसरी किस भाषा में? अपने पत्रों के माध्यम से विशेषकर केसरी में इन्होंने अंग्रेजों की क्या की? धज्जियां उड़ाई। जिस कारण तुम लोग के लिए खाली छोड़ा था, तुम लोग भर के नहीं पाए। जिसका किसने? वैलेंटाइन वैलेंटाइन शिरोल ने इन्हें भारतीय शांति का जनक कहा। ठीक है। और जैसे ही ये पत्रकारिता कर रहे हैं, अंग्रेजी धज्जियां उड़ा रहे हैं, इनको कहां भेज दिया जाएगा? जेल। कोई बताओ कहां भेजा गया इनको? जेल। केसरी में की गई आलोचना के आधार पर तिलक को 6 वर्ष की सजा हो गई। कहां भेजा गया? जेल। लंदन। आए भगवान। पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले ये पहले भारतीय थे। लंदन में मदनलाल ढींगरा को जेल भेजा गया है। ठीक है। इन्होंने 2 उत्सवों का आयोजन किया। कहां पर? कहां के हैं तिलक महोदय? महाराष्ट्र। आयोजन कहां करेंगे? कौन सा? आज भी गणेश उत्सव मनाया जाता है, गणेश विसर्जन होता है ना। इसकी शुरुआत किसने की? तिलक। और दूसरा शिवाजी महोत्सव। अगर कोई पूछे ये 1893 में स्थापित हुआ और ये 1895, तो सबसे पहला महोत्सव किसने, कौन स्थापित हुआ? गणेश महोत्सव। कब हुआ? और इसके 2 वर्ष बाद शिवाजी महोत्सव शुरू हुआ। 1800। किसने किया दोनों महोत्सव का आयोजन? तिलक जी ने। क्यों किया होगा? उद्देश्य इनका था कि एकता स्थापित हो जाएगी, लेकिन इसका मिसयूज हो गया। गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव, ये दोनों लोग किस संप्रदाय से संबंधित हैं? मुस्लिमों को क्या लगेगा? ये सिर्फ अपने अपने धर्म को बढ़ा रहे हैं, और दोनों के मध्य क्या स्थापित हो जाएगी? सांप्रदायिकता हो जाएगी। उद्देश्य कुछ और, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया? विपरीत आया। 1896-97 में इन्होंने महाराष्ट्र में एक भयानक आंदोलन चलाया और सबसे आह्वान किया कि मराठियों से कि आप अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का कर नहीं देंगे। आंदोलन चला, आंदोलन सफल हुआ, और मराठियों ने इनको इस नाम से कहा गया? लोकमान्य तिलक। तो पूरा नाम क्या हुआ इनका? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। क्या बाल गंगाधर तिलक पहले से लोकमान्य थे? कब हुए? पूछा जाता है सब। लोकमान्य की उपाधि तिलक जी को किसने दी? ऑप्शन आएगा। गांधी जी ने दी, दादा भाई नौरोजी ने दी, महाराष्ट्र की जनता ने दी, या कुछ और? जनता दी। ठीक। इन्होंने जेल में रहते हुए एक पुस्तक भी लिखी। क्या लिखी? पुस्तक। पुस्तक कहां? जेल कहां पर? अरे यार, जेल कहां भेजेगा ये? नहीं। बीजी तिलक को 6 साल की जेल हुई ना। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और इनके आगे लगा दिया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। इनको जेल भेजा गया कितने वर्ष के लिए? कहां भेजा गया? मॉन्डले जेल।
जिस तरह से मदन लाल ढींगरा को कहाँ रखा गया था? पेंटन विले जेल। कहां पर है ये? लंदन। उसी तरह से तिलक को जेल कहां भेजा गया? मांडले। कहां पर है मांडले? कहां है? बर्मा। बर्मा का वर्तमान नाम? बर्मा को आज हम किस मेरे पिया गए? रंगून। वहां से किया है टेलीफोन। कौन है बर्मा? हे भगवान। बर्मा की राजधानी रंगून थी कि नहीं थी? और बर्मा का वर्तमान का नाम म्यांमार। ठीक है। फिर देखो 1914 में जेल से रिहा होने के बाद इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना करते हुए पुनः राष्ट्रीय आंदोलन से स्वयं को क्या कर लिया? जोड़ लिया। 6 साल जेल में रहने के बाद जैसे ही भारत आए 2 साल के अंदर उन्होंने क्या स्थापित कर लिया? होम रूल लीग। और अपने आप को फिर से कहां झोंक दिया? राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में। ठीक है। अंततः 1 अगस्त 1920 को तिलक स्वर्गवास हो गए। किसी ने किताब का नाम नहीं बताया यार, कहीं लिखा है? इस पुस्तक का नाम बताओ कोई। जेल में लिखी उन्होंने बैठे बैठे 6 साल में। ये सब पूछा जाता है यार। गीता रहस्य। गीता रहस्य किसकी किताब का नाम है? बाल गंगाधर तिलक। कहां पे लिखी उन्होंने? जेल में। कोई काम तो होगा नहीं तो लिखते रहो, है ना? ठीक है, नेक्स्ट देखो। ये सब लिख लेना, याद कर लेना भाई। आंदोलन की विशेषताएं। यह आंदोलन पूरी तरह से हिंसा से दूर था, यानी अहिंसात्मक था पूरी तरह से। यह ध्यान रखना, इसमें कहीं भी कभी भी हथियार नहीं उठाए गए। कितने साल चला आंदोलन? आंदोलन कितने साल चला? 2 साल। 1916 से 1900। इन 2 साल के भीतर इस आंदोलन में जुड़ने वाले किसी भी व्यक्ति ने हथियार नहीं उठाए। स्वशासन की मांग के लिए सबने किसका उपयोग किया? संवैधानिक तरीकों का। यह आंदोलन पूरी तरह से, यहां पर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही, सभी लोग इस होम रूल से जुड़ जाएंगे। तुमने देखा था ना बीसन की होम रूल में कौन जुड़े थे? एक तरफ नेहरू साहब है, दूसरी तरफ जिन्ना साहब है। तो क्या दोनों धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के नहीं है? इस आंदोलन ने भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को उजागर किया। ठीक है। तिलक का कथन, स्वशासन किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि सभी वर्गों के लिए है। यहां पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं हो रही है। यहां पर हम क्या मांग कर रहे हैं? स्वशासन। स्वशासन किसका? सभी भारतीयों के लिए। यहां पे कोई एक वर्ग महत्वपूर्ण नहीं है, सभी वर्गों के लिए सब स्वशासन। आगे लिखा, यदि कोई विदेशी स्वशासन प्राप्ति में हमारी सहायता करता है तो वह भी पराया नहीं अपना है। कौन कह रहा है ये? किसके लिए कह रहे हैं? होम रूल लीग की स्थापना किसने की? दूसरी कौन है? इनको भी स्वीकार कर लिया कि आपका उद्देश्य अच्छा है, नो डाउट, आप भी क्या करें? हमारे आंदोलन से जुड़ जाइए। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देखो। आंदोलन का दमन कैसे किया? किसने किया? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों द्वारा होम रूल लीग की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इसके दमन का प्रयास करना शुरू कर दिया गया। तिलक को अंग्रेजों की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया तथा उन पर, सोचो उस समय 60 या इस समय कितना होगा? मान सकते हो लगभग 60 करोड़ होगा ना। तिलक महोदय कैसे थे? और क्या मजबूत आदमी थे तिलक। दे देंगे, लो पट ले जाओ, 60,000 दे देंगे। किसके किसके लिए? कौन सा कारण बताओ? केसरी में जो ये अंग्रेजों की धज्जियां उड़ा रहे हैं उसका कारण बताओ। कारण बताकर 60,000 रुपए जुर्माना बस दे देंगे। ठीक है। तिलक की ओर से किसने देखो पक्ष रखा? होम रूल कैसे कैसा आंदोलन हुआ? धर्म। ये ब्राह्मण, और ब्राह्मण का पक्ष रखने के लिए कौन आ गए? चिमना के पक्ष में मुकदमा लड़ा तथा तेज तथा दलीलों के कारण अंग्रेजों को तिलक, किसने पैरवी की? जिन्ना ने। याद रखोगे? यानी ये कैसा प्रकृति है ये आंदोलन? धर्मनिरपेक्ष। मुकदमे की जीत में गांधी जी ने कहा, यह इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, यह अभिव्यक्ति की आजादी की बहुत बड़ी जीत है। अरेस्ट क्यों किया गया था तिलक जी को?
समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्या है? न्यूज़पेपर क्या है? आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए का मीडियम है कि नहीं है? किसके लिए लिखा है? अरे विचार और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए तुमने समाचार पत्र को ही बंद कर दिया। तुम्हें तुम्हारे विचार आने के लिए रोक दिया गया। तुम कोई विचार अंग्रेजों के लिए रख नहीं पा रहे हो। किसकी हार थी ये? याद करो, जब पॉलिटी 19(1) पढ़ाया था, क्या बोला था कि किसी भी लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी आधारशिला कौन सा अनुच्छेद है? समझ में आई बात? अगर आपसे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली जाए तो आपका जीवन बेकार है। और लोकतांत्रिक देश की वो क्या है? आधारशिला। किसने कहा? गांधी जी ने कहा कि ये किसकी जीत है? विचार और अभिव्यक्ति की जीत है। तिलक आपको बधाई, ये लिखा है। तिलक आपको बधाई हो। इसके तुरंत बाद देखो, आंदोलन को दमन करने के लिए देखो, पहले तिलक को फंसाया, फिर देखो इसके तुरंत बाद बीसेंट को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी से देश विदेश में क्या हो गया? विरोध फैल गया। बीसेंट का काम क्या कर रही हैं? भारत को स्वशासन दिला रही, यानी भारतीय किसके पक्ष में बात करेंगे? एनी बीसेंट के। विदेशियों का, विदेशी कैसे साथ में आ गए? कहा गया? क्योंकि वो भी विदेशी हैं। तो आयरलैंड के लोग भी बीसेंट की गिरफ्तारी के खिलाफ और भारत के लोग भी बीसेंट की गिरफ्तारी के खिलाफ। ठीक है, इससे दबाव होगा किस पर? अंग्रेजों पर। और अंग्रेजों को बीसेंट को भी छोड़ना पड़ेगा। और अंततः दोनों के मध्य क्या होगा? समझौता। किसके बीच? अंग्रेज एक तरफ, बीसेंट और तिलक एक तरफ। और समझौते में कहा जाएगा अंग्रेजों द्वारा कि चलिए हम आपको 1919 के शासन अधिनियम के तहत उत्तरदायी शासन की शुरुआत कर दे रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। कहां पर? केवल राज्यों में, अभी केंद्र में नहीं। कहां पर? और पहली बार उत्तरदायी शासन स्थापित होगा कब? भारत शासन अधिनियम 1935। बात की है उसमें। लागू कब होगा? आश्वासन कब दिया? लागू कब होगा? उत्तरदायी शासन का मतलब समझे क्या है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। शासन आप करेंगे, आपके हाथों में, लेकिन उत्तरदायित्व किसके प्रति? महारानी विक्टोरिया के। है ना? इसकी गारंटी दे दी किस अधिनियम में? 19 और 1935 में पहली बार उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई। लेकिन ये उत्तरदायी शासन कहां लागू हुआ था? केवल और केवल राज्यों में। अभी भी केंद्र में। हाँ हाँ, नहीं जैसे नहीं, देखो समझो, ये पूरा हमने तुम लोग को क्या बना दिया? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना दिया। ठीक, लेकिन कहां पर? तुम लोग के बीच। अब तुम में से कोई एक काम कर रहा है कुछ भी, अगर उसको जवाब देना होगा तो किसको जवाब देगा? हमको जवाब देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो मूल्यांकन। इससे क्या फायदा हुआ? क्या हुआ फायदा? इस आंदोलन से बढ़ावा मिला ना। जो कांग्रेस मुस्लिम लीग का जो समझौता हुआ, उसको और क्या मिल गया? बढ़ावा। किसकी वजह से? होम रूल लीग में भी दोनों लोग क्या हो गए? एक साथ हो गए। है ना? और इसका उदाहरण तुम्हें कहां दिखा? तिलक के ऊपर जो मुकदमा लगा था, उसका केस किसने लड़ा? उस समय तक जिन्ना महोदय कैसे अच्छे हैं ना? खुजली कब होगी इनके अंदर? 40 में। क्या करेंगे ये? किसका सिद्धांत देंगे ये? जिन्ना, जिन्ना का सिद्धांत बताओ। हाँ, डुअल नेशन थ्योरी। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत देंगे, है ना? 1940 तक आते आते जिन्ना के मन में क्या? कि अब मुझे शासन करना है, और मुझे शासन करना है अलग एक देश में। वो देश कौन सा? किसने नाम लिया? पाकिस्तान शब्द का पहली बार उल्लेख किसने किया? चौधरी। मुस्लिम दो पृथक राज्यों की पहली मांग किसने की? मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, चलो ओके। फिर देखो, राष्ट्रवाद को मजबूती मिली। राष्ट्रवाद को भी क्या मिली? मजबूती। देखो, इस आंदोलन में उदारवादी हो, चाहे उग्रवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सभी ने बढ़ चढ़कर
और भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बढ़ावा दिया। समझ में आ गया? हिंदू मुस्लिम सब एक मंच पर है ना, तो भारत कैसा है? अब तक धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम लीग के कारणों की वजह से क्या हो जाएगा? भारत दो भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, ये था। अब ये होम रूल लीग का जो भी बेसिक है ये तुम्हें एक पीडीएफ में मिल जाएगा, उतारो, रटो, और होम रूल लीग के क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं जाके चेक करो। क्या इसके बाद कोई क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? अगर आए तो बताना। कितने पेज की है? देखो, और विश्वास मानो अगर ये किताब से पढ़ोगे तो पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं और दिमाग में बोझ और हो जाएगा। जाके देखो, वो इसलिए देते हैं कि ताकि यहां से मजबूती मिल जाए तुमको। तुम पहली बार पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक बार इसको पढ़ के जब पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अरुंडेल वंडेल तुम्हें लाइन में टिक करते ही नहीं है, तुम लोग निकल जाओगे। पढ़ लिया, अच्छा होम रूल है क्या, समझ ही नहीं आया। स्वशासन कहां पर? बीसेंट और तिलक की होम रूल क्यों अलग है? दोनों ने क्यों एक ही स्थापित नहीं की? नहीं है, ये क्वेश्चन उठेंगे कि नहीं उठेंगे? एक बार इसको पढ़ना। कहां गई? देखो कितने पेज हैं और कितनी लाइनें बसी है, देखो तुम। 1 2 3 4, 4 4 10 13। काफी कम है यार, पढ़ लेना। ठीक है, एक बार पढ़ लोगे तो होम रूल लीग मूवमेंट तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, 1916 से 1918। ठीक है, मेन फैक्ट तुम्हें याद हो जाएंगे, तुम्हें कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, कल जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट। ठीक है, धीरे 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 कहां तक पहुंचेंगे हम लोग? 47। क्या अभी भगत सिंह पढ़ना है, चंद्रशेखर आजाद पढ़ना है, काकोरी कांड पढ़ना है, और गांधी इरविन समझौता पढ़ना है, और पूना पैक्ट पढ़ना है, और दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, और क्रिप्स मिशन, कैबिनेट, और आखिरी में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, चलो ओके। वायसराय अलग से एक बार उठा के करेंगे, इसमें जोड़ोगे तो फंस जाओगे, है ना? हर समय अलग अलग वायसराय है ना, तो एक बार शुरू से उठाएंगे, पहले से लेकर आखिरी तक। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग।